Hello bachcho, let's read the question. The question says a block of mass m1 equals to 1 kilogram, another mass m2 equals to 1 kilogram are placed together. See figure on an inclined plane with angle of inclination theta. Various values of theta are given in list 1. The coefficient of friction between the block m1 and the plane is always 0. The coefficient of friction of static and dynamic friction between the block m2 and the plane are equal to mu equals to 0.3. In list 2, expression for the friction on the block M2 are given. Match the correct expression of the friction in list 2 with the angles given in list 1 and choose the correct option. The acceleration due to gravity is denoted by g. Useful information: tan 5.5 degree is equal to 0.1, tan 11.5 degree is equal to 0.2, tan 16.5 degree is equal to 0.3. List 1, theta is 5 degree, Q, theta is 10 degree, R, theta is 15 degree, S, theta is 20 degree. List 2, first m2g sin theta, second m2 plus m1g sin theta, third mu m2g sin theta, fourth mu m1 plus m2g cos theta. Now, first the key concept is कि friction क्या होता है? Friction is basically the opposing force जो करंट मोशन को अपोज करता है व्हेनेवर रफ ग्राउंड एंड ब्लॉक जिसका मास m है कांटेक्ट में होते हैं. सो जो सरफेस कांटेक्ट में होते हैं दे आर रफ इन नेचर. लेट्स से कि फोर्स F इस तरफ है जो उसको पुश कर रहा है आगे की तरफ एंड mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स पर्टिकुलर डाउनवर्ड्स. सो रिएक्शन फोर्स लगेगा अपवर्ड्स R. So normal reaction force will be equals to mg and hence इस pushing force के against एक force लगेगा जो oppose करेगा current motion को which is friction force. So friction force F is mu R where mu is coefficient of friction. So friction is mu mg. Now ये तीन तरह के होते हैं: static friction, limiting friction and kinetic friction. स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि फ्रिक्शन विच इज अप्लाइड एट रेस्ट, यानी कि जितना भी फ्रिक्शन होगा इट विल बी ग्रेटर देन द पुशिंग फोर्स, सो नो मोशन. सो जो भी फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन के बराबर होगा. दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है वो तब एक्ट करता है जब जो फ्रिक्शन होता है इट इज जस्ट इक्वल टू द पुशिंग फोर्स, यानी कि अभी तो बॉडी रेस्ट में है बट जस्ट नेक्स्ट मोमेंट ही वो मोशन में जाने वाली है टू बाय ओवरकमिंग दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब जो लास्ट थर्ड होता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जब भी कोई बॉडी मोशन में होती है देन उस केस में जो फ्रिक्शन लगता है दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन. अगर एक इंक्लाइन प्लेन देखें अब जिसपे दो मासेस अटैच्ड है लाइक दिस, जिसमें एक का मास है m1 एंड दूसरे का मास है m2. दोनों का वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा m2 प्लस m1g, हेंस ये वाला कॉम्पोनेंट होगा m2 प्लस m1g साइन थीटा. यहाँ पे थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. अब हमें पता है कि जब भी कोई ब्लॉक नीचे जाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा उस मोशन को अपोज करने के लिए, बट फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ m2 के थ्रू लग रहा है, m1 के बीच में तो है ही नहीं फ्रिक्शन. सो बैकवर्ड में लगेगा फ्रिक्शन विच इज लेट्स से F1. सो F1 विल बी म्यू m2g cos थीटा. ये g cos थीटा इसलिए आया क्योंकि एज वी नो ये वाला कॉम्पोनेंट विल बी m2g cos थीटा ओनली फॉर द ब्लॉक ऑफ m2. सो रिएक्शन फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ r. सो r इज m2g cos थीटा एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. अब हमें ये पता है कि अगर मोशन नहीं होगा वो तब कंडीशन होगी जब फ्रिक्शन म्यू mtg cos थीटा विल बी ग्रेटर देन पुशिंग फोर्स m2 m1 g sin थीटा.
अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो मोशन नहीं होगा, और मोशन करने के लिए इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि अप्लाइड फोर्स विल बी मोर देन द फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर हम वैल्यू पुट करते हैं फॉर द केस ऑफ नो मोशन, इट विल बी 0.3 मल्टीप्लाई बाय जी मल्टीप्लाई बाय मास इज 2 cos थीटा, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन, हम लिमिटिंग फ्रिक्शन का भी केस मान सकते हैं, तो हम इसको इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्योंकि तब तक तो कोई मोशन होगा नहीं। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया पुशिंग फोर्स तो मोशन होगा, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2+1 3 मास है जी साइन थीटा, सो 1/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू tan थीटा, यानी कि थीटा लेस देन एंड इक्वल टू 11.5 डिग्री, यानी कि कोई भी एंगल इससे छोटा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और फ्रिक्शन ज़्यादा होगा यानी कि ये वाला फैक्टर ज़्यादा होगा, सो नो मोशन। और अगर एंगल 11.5 डिग्री से बड़ा होगा, सो ये वाला कंपोनेंट ज़्यादा होगा, एंड उस केस में मोशन होगा। हमें पता था कि स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, देन उस केस में अप्लाइड फोर्स जो भी होता है इट इज इक्वल्स टू द फ्रिक्शन फोर्स। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सो पुशिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। हेंस जो भी एंगल 11.5 डिग्री से छोटा होगा, देन दिस अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। सो इस हिसाब से अगर हम P एंड Q देखें तो दोनों के 11.5 डिग्री से कम एंगल है, यानी कि M1 प्लस M2 G साइन थीटा, ये जो अप्लाइड फोर्स था, it will become a self-adjusting force in this case to work as a static friction. और अगर हम R and S का केस देखें, so these angles are greater than 11.5 डिग्री, so इस हिसाब से जो भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा it would be less than the applied force. Hence R and S के केस में it will be equal to friction force which is mu m2g cos theta. So the final answer is P is 2, Q is 2, R is 3, S is 3, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.